एक ऐसा आर्टिस्ट जो अपने काम में इतना माहिर है कि अपनी कारीगरी से नोट ही ड्रा कर डालता है और वो भी इतना रियल कि मशीन भी इसे ना पकड़ पाए। ये सब कुछ उसने कैसे किया, जानने के लिए चलते हैं सीरियल की डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ। मगर उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिल्म की शुरुआत में हमें दो बच्चे सनी और फिरोज दिखाए जाते हैं। सनी बचपन से ही अपने नाना की प्रेस क्रांति न्यूज़पेपर में स्केच बनाने का काम करता है, जबकि इसका दोस्त फिरोज मशीनों और कलर का एक्सपर्ट होता है। ये दोनों जब बचपन में बच्चे खेल कूद कर अपना टाइम ज़ाया किया करते थे, ये दोनों उस वक्त भी पैसे कमाने के जुगाड़ लगाते रहते। मगर अब जब वो जवान हो चुके थे, दोनों अपने काम के टॉप लेवल एक्सपर्ट होने के बावजूद भी अभी तक गरीब थे। सनी $1 मिलियन पेंटिंग की कॉपी बनाकर रोड पर सेल करता है, मगर इससे भी इसकी आमदनी में कोई खातिरखा इजाफा नहीं होता। क्रांति न्यूज़पेपर का काम दिन ब दिन ठप होने लगा था और कुछ ही दिन में इनका लोन इतना ज्यादा हो जाता है कि ब्याज पर पैसे देने वाला शख्स इन्हें पैसे लुटाने के लिए 1 माह का टाइम देता है, वरना वो प्रेस को अपने कब्जे में ले लेगा। सनी की गर्लफ्रेंड बहुत ही अमीर बाप की बेटी होती है। वो इसे हैप्पी न्यू ईयर शहर के एक मशहूर होटल में सेलिब्रेट करने का कहती है, मगर इसकी औकात वहाँ की एंट्री फीस 27,000 अदा करने वाली ना थी, जो कि इसे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। उसी दिन वो फैसला करता है कि वो अमीर होने के लिए हर तरह का काम करेगा। तभी इसे एक आइडिया आता है कि पैसे ही क्यों कमाए जाए, क्यों ना वो डायरेक्ट पैसे ही बना डाले। फिरोज को इसका आइडिया बहुत पसंद आता है। जल्द सनी बहुत ही महारत से नोट का स्केच बनाता है और इसमें हर चीज को बहुत ही महारत से कॉपी करता है, इवन नोट वाली तार भी, जबकि फिरोज इसका कलर प्रिंट निकालता है। अब बारी थी इसे बाहर टेस्ट करने की, मगर दुकानदार इस नोट को हाथ में पकड़ते ही पहचान लेता है कि ये नोट जाली है और बहुत सारे लोग इसका पीछा करने लगते हैं, जहां से वो दोनों बहुत ही मुश्किल से जान बचा पाते हैं। आखिर कुछ दिन काफी सोच विचार के बाद इन्हें समझ आती है कि डिजाइन में कोई मसला नहीं था, बल्कि इन्होंने नोट वाला पेपर इस्तेमाल नहीं किया। आखिर वो करेंसी नोट वाले पेपर को अरेंज कर एक बार फिर से करेंसी छापते और इस बार वो इसे चलाने में कामयाब हो जाते हैं। ये दोनों अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश थे। इसी दौरान हमें सीरियल का एक और किरदार माइकल दिखाया जाता है, जो नेपाल में मंसूर नामी एक जैली करेंसी छापने वाले शख्स को पकड़ने के लिए जाता है। आखिर वो नेपाल पुलिस की मदद से इसे पकड़ लेता है, मगर इसी दौरान इसके लोग वहां आ जाते हैं और पुलिस पर हमला कर इसे वहां से भगाकर ले जाते हैं। सीन यहाँ से एक गवर्नमेंट मीटिंग पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर मेगा नामी एक IPS ऑफिसर इन्हें एडवांस फेक करेंसी पकड़ने वाली मशीन के बारे में बता रही होती है, मगर हाल में बैठे तमाम उल्लू के पट्टे इस ऑफिसर का मजाक उड़ा रहे होते हैं। वहीं पर हमें माइकल भी दिखाया जाता है, जिसे मेगा की ये एडवांस फीचर वाली मशीन बहुत पसंद आती है, जो यहाँ पर मिनिस्टर लोगों से फेक करेंसी पकड़ने वाले लोगों को पकड़ने के लिए एक टीम बनाने की डिमांड करने आया था। दूसरी तरफ सनी को एक डीलर मिल जाता है, जो इसके नोट को देखकर इसे इस जैसे 2 करोड़ नोट छापने का ऑर्डर देता है। अब इनके पास एक बड़ा ऑर्डर तो था, मगर इनके पास ना तो इतनी करेंसी पेपर था और ना ही मशीन वगैरह। वो दोनों एक बार फिर से लोन लेने के लिए पहले वाले शख्स के पास पहुंच जाते हैं और इनसे मजीद रकम मांगते हैं और सब रकम को मिलाकर इन्हें 1 माह के अंदर वापस लुटाने का वादा करते हैं, जो वो बुरा शख्स मान जाता है। ये दोनों एक नई प्रिंटिंग मशीन लाते हैं और अपने साथ काम के लिए यासर चाचा को मना लेते हैं। कुछ ही दिनों में ये अपना पहला 2 करोड़ का ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं और उस बुरे शख्स को भी इसके सारे पैसे वापस लुटा देते हैं। इसी बीच सनी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर एक दिन रेस्टोरेंट जाता है, जहां पर वो अपनी जैली करेंसी ही चलाता है, मगर वहीं पर मेगा भी खाना खाने आई थी, जो खुशकिस्मती से इसके हाथ सनी वाला नोट लग जाता है, जो पकड़ते ही इसे पहचान लेती है कि ये नोट जाली है। कुछ दिन बाद मिनिस्टर माइकल को फेक करेंसी बनाने वाले लोगों को पकड़ने के लिए एक टीम बनाने की इजाजत दे देता है, जिसमें मेगा भी इसके साथ शामिल थी, मगर इसे वहां ऑफिस में कुछ भी करने को दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो अपने बैग से रेस्टोरेंट वाला नोट निकालती और माइकल को इसके बारे में बताती है कि इसे यकीन है कि ये नोट किसी लोकल प्रेस में छापा गया है और वो इसे पकड़ने के लिए शहर के प्रेस में चेकिंग करना चाहती है। माइकल इसे इजाजत नहीं देता और कहता है कि इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ मंसूर को पकड़ना है, मगर मेगा नहीं मानती और पुलिस को साथ लेकर शहर के प्रेस की तलाशी लेने के लिए निकल पड़ती है, जहाँ खुशकिस्मती से पहला प्रेस ही क्रांति न्यूज़पेपर का था, जिसके अंदर ये तीनों लोग दिन रात नोट छापने में मसरूफ थे।
पुलिस को यहाँ देखकर तीनों घबरा जाते हैं और चीजों को छुपाने लगते हैं। यासर चाचा बाहर जाता और इन्हें ज्यादा से ज्यादा देर बातों में उलझाने की कोशिश करता है। इसी दौरान मेगा को माइकल का फोन आता है जिसे इसकी हरकत के बारे में पता चल गया था और वो फौरन इसे वापस आने का कहता है। इस वाकये से यासर चाचा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और सनी के नाना को जाकर सब कुछ सच सच बता देता है, जो वो इन दोनों की इस हरकत पर बहुत गुस्से होते हैं और इन्हें प्रेस से बाहर निकाल देते हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट मेगा की डिजाइन की हुई मशीन को पूरी कंट्री में लॉन्च कर देती है, जिसके साथ ही पूरी कंट्री में फेक करेंसी पकड़े जाने लगी थी। इसी दौरान सनी को फोन आता है कि इसके नाना कहीं खो गए हैं, जो कुछ दिन से नहीं मिल रहे। कुछ दिन बाद वो इन्हें हॉस्पिटल में मिलते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि इनकी मेमोरी खत्म हो गई है, जिसकी वजह से वो चीजों को बार बार भूल जाते हैं। इन्हें ये भी याद नहीं था कि इन्होंने इन दोनों को प्रेस से निकाल दिया था फेक करेंसी बनाने की वजह से। मंसूर की करेंसी भी नई मशीन आने की वजह से पकड़े जाने लगी थी और वो बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। तभी से सनी के नोट के बारे में पता चलता है, जिसे ये एडवांस मशीन भी नहीं पकड़ पाती। वो अपने लोगों के जरिए इन दोनों को उठवा लेता है और इन्हें अपने लिए काम करने का कहता है। सनी इसके लिए 2000 रुपए का नोट डिजाइन करता है। इसी दौरान मंसूर का राइट हैंड बिलाल बांग्लादेश के रास्ते इंडिया में दाखिल होते हुए माइकल के हाथों पकड़ा जाता है। इसी दौरान एक वेल ड्रेस औरत मंसूर के पास आती है, जो कि हमें यहाँ पता चलता है कि मंसूर का भी एक बॉस है, जो इसके राइट हैंड और स्केच आर्टिस्ट पकड़े जाने पर बहुत परेशान दिखाई देती है कि वो लोग इस धंधे को बिलाल के बगैर कैसे चलाएंगे। मंसूर कहता है कि इसने पहले से ही इसका अल्टरनेट तैयार कर रखा है। माइकल को बिलाल के पर्स से सनी का 2000 रुपए वाला जाली नोट मिलता है, जिसे मेगा की मशीन तो क्या मेगा भी नहीं पहचान पा रही थी। वो इसे सुपर नोट का नाम देते हैं। इसी दौरान बिलाल माइकल को मंसूर के नए स्केच आर्टिस्ट के बारे में बताता है, जिसने ये नोट तैयार किया था। मंसूर माइकल और इसकी टीम की वजह से बहुत परेशान दिखाई देता है और सनी को इनका कुछ करने को कहता है। सनी मेगा को एक रेस्टोरेंट में मिलता है और इसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर इसे एक फ्लैट गिफ्ट करता है, जिसे इसकी अशद जरूरत थी। इसी दौरान वो इसका फोन लेकर इसमें एक ऐप इंस्टॉल कर देता है, जिससे इसके फोन में आने वाले तमाम मैसेज के बारे में वो जान पाएगा। जबकि दूसरी तरफ मंसूर की टीम में भी माइकल का एक खबरी था, जो इन्हें सब इंफॉर्मेशन देता था कि वो किस रूट से पैसे भेजने वाले हैं। मगर जैसे ही माइकल उस रूट पर अपनी फोर्स तैनात करता तो सनी को मेगा के जरिए इसके बारे में सब कुछ पता चल जाता। दोनों साइड पर फुल परेशानी थी कि ये इनकी इंफॉर्मेशन कैसे लीक हो रही है। इस बार इन्होंने फेक करेंसी बहुत ही ज्यादा छापी थी, 12,000 करोड़, जिसे बेचने के लिए वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। आखिर वो इन तमाम पैसों को शिप के जरिए इंडिया मुंतकिल करने का फैसला करते हैं। वो अभी रास्ते में ही होते हैं कि ये इंफॉर्मेशन माइकल तक पहुंच जाती है, जो वो इन तमाम पैसों को समुद्र में फेंक देता है और कुछ दिन बाद आकर निकाल कर अपनी महफूज जगह पर मुंतकिल कर देता है। अब इनके पास इंडिया में 12,000 करोड़ रुपए थे, वो जो चाहे खरीद सकते थे। वो इससे हुबैयाशी और मौज मस्ती करते हैं। मगर अब इनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इन नोटों को किस तरह से मार्केट में पहुंचाया जाए। काफी टाइम गुजर जाता है। सनी को ये करेंसी खरीदने के लिए कोई भी डीलर नहीं मिल रहा था, जिससे मंसूर बहुत गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ मेगा को 2000 रुपए वाले नोट और रेस्टोरेंट वाले नोट में एक छोटा सा एस दिखाई देता है, जिसका मतलब था इन दोनों का डिजाइनर एक ही है। माइकल सनी के एक पहले डीलर के जरिए इसे फोन करता और इससे फेक करेंसी की डिमांड करता है। और तभी जब सनी इसे फेक करेंसी की डिलीवरी देने के लिए एक पार्किंग स्पॉट पर जाता है तो इसे वहाँ मेगा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर पुलिस इसका शिकार करने के लिए आई है। वो जल्दी से गाड़ी निकालकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर माइकल इन दोनों का फेस देख लेता है और इनका पीछा करने लगता है। इनसे बचने के लिए फिरोज रास्ते में ही सारे पैसे लुटाने लगता है, जिससे हर तरफ रश लग जाता है और ये दोनों वहाँ से बच जाते हैं। मगर रास्ते में इतने सारे पैसे लुटाने की वजह से ये खबर मीडिया में चलने लगती है, जिसमें मंसूर का नाम और तस्वीर भी आने लगती है। गुस्से में मंसूर अपने लोगों को इन्हें मारने का ऑर्डर देता है और तभी जब मंसूर के लोग इसे मारने वाले होते हैं कि इसी दौरान सनी के लोग वहां पहुंच जाते हैं और इसे बचा लेते हैं। इसी दौरान इसे एक मैसेज रिसीव होता है कि इसके नाना के प्रेस में आग लगी है, जिसमें इसके नाना भी जलकर मर गए हैं। वो समझ गया था कि ये सब कुछ मंसूर ने करवाया है, इसीलिए वो इससे बदला लेने के लिए उस जगह पर जाता है जहां पर इसने 2000 रुपए वाले नोट रखे हुए थे। वो इन तमाम नोटों को आग लगा देता और इसकी वीडियो बनाकर मंसूर को भेजता है और यही इस सीरियल का आखिरी सीन होता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जल्द इसका सीजन 2 भी रिलीज होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।